मेरी माताजी ने मेरे को फरमान जारी किया है कि 2024 में तेरा मेडल आ गया था, नौकरी तेरे को सरकार दे नहीं रही है, घर में तू पैसा दे नहीं पा रही है, तो अब एक काम कर, गेम्स बंद कर दे, एशियन गेम्स की तैयारी बंद कर दे और आके अपने बच्चे संभाल ले। नहीं मैम, मेरे पापा नहीं है। मेरा एशियन गेम का ट्रायल था अभी 1 महीने पहले। मेरे एशियन गेम में मैं फेल हो गया। मैं इनकी वजह से हो गया। मैं इनके पीछे पीछे भागता भागता रह गया। मैं क्या करूं? मेरे पापा किसान है, मेरी मम्मी को कैंसर है। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। ध्यान से सुनिएगा भैया, हमारे यहाँ जब घर में बच्चा पैदा होता है तो पहले ही माता पिता शुरू हो जाते हैं कि माँ का तो छोड़ो हो, इन्हें तो कलेक्टर बनामला। हमारे यहाँ तो लड़की हुई, इसको डॉक्टर बनाएंगे या फिर कोई बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर कोई बड़ी उपाधि पर बिठाएंगे, यही सोचा जाता है। पर कभी ये नहीं सोचा जाता है कि बच्चे को स्पोर्ट्स में भेजेंगे, खिलाड़ी बनाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का सिस्टम इतना ख़राब है कि माँ बाप सोचने से पहले 10 बार सोचते हैं, बेटा काय भी बन जा, जो खिलाड़ी मत बन जो। और राजस्थान के तो बहुत ही बुरे हाल हैं, वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं बनने दिया जाता। हमारी माँ समझती ही नहीं है, किसान पिता समझते ही नहीं है। वो तो यही मानते हैं कि बेटा इसमें कुछ लेना देना है नहीं, जीवन भर बस पढ़े रहो, लड़ते रहो। गोल्ड मेडल का क्या करेंगे तेरे गोल्ड मेडल का? वहाँ लड़की तुझसे ब्याह नहीं करेगी, चाहे उसको कितने ही कह दे कि तू 50 गोल्ड मेडल लेकर आए, ओलंपिक में जीत कर आए, उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो भी बेचारी गलती थोड़ी है उसकी, वो भी सोचेगी कि जहाँ जा रही हूँ वहाँ लेना देना कुछ है नहीं, क्या ही मतलब है ज़िंदगी का। इसलिए कोई माता पिता, और मैं तो कहूँगी राजस्थान में खास करके, बुरा नहीं मानिएगा, ये सच्ची बात है राजस्थान की, कि राजस्थान में माता पिता कुछ भी बना लेंगे पर अपने बच्चे को खिलाड़ी नहीं बनाने के लिए रेडी होते हैं। मुझे बड़ा याद आता है हमारे विधानसभा में कितना झूठ बोला जाता है। मुझे वो लाइन याद आती है, यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं उन्होंने भी देखी होगी। हमारे विधानसभा में एक बार बोला था नेताजी ने, उन्होंने कहा था कि हरियाणा की तरह आगे बढ़ेगा। हमारे देश में हरियाणा ही क्यों जाना जाता है, अब राजस्थान जाना जाएगा। हमारे राजस्थान के लिए सब बोलेंगे। और ये भी कहा था कि हम ओलंपिक तक जाएंगे और खूब जाएंगे, खेल में राजस्थान नंबर 1 बन जाएगा थोड़े दिनों में। अब मुझे समझ नहीं आता, आज भी दुख होता है कि जब खिलाड़ियों से मिलती हूँ तो मुझे कभी उत्साह ये नज़र नहीं आया और उनके चेहरे पर कभी ये भाव नज़र नहीं आया कि मैडम आपा कभी नंबर 1 भी पहुँच पावा। अरे आप नंबर 2 नंबर 10 तक नहीं पहुँच पाएंगे सर जी, बहुत बहुत दूर दूर की बातें हैं। क्या हो गया आज मंत्री साहब को? आज मंत्री साहब से ही सवाल करना चाहिए। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कितने अच्छे लगते हैं, दिखने में भी अच्छे लगते हैं, नहीं? हाँ, दिखने में भी अच्छे लगते हैं और उनको देखकर भी लगता है, क्योंकि आर्मी मैन है, सब ये सोचते हैं कि ये हमारे लिए कमाल ज़रूर कर कर दिखाएंगे। यहाँ बच्चे रो रहे हैं। आज ये सवाई मानसिंह स्टेडियम में बच्चों ने बुलाया, यहाँ पर ये धरना दे रहे हैं और भी बच्चे हैं जो आ रहे हैं। मैं सुबह सुबह जल्दी वाले टाइम पर आ गई जब ये इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर इनका दुख सुनिए कि जीत कर आ जाते हैं मैडम, पर इनामी राशि मिल नहीं पाती है। जीत कर आ जाते हैं पर जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। जो नौकरी का वादा किया गया है वो नौकरी नहीं मिल पाती है। क्यों? भीख मांग रहे हैं क्या ये लोग? बहुत शर्म की बात है कि आज ये खुद ये सोचते हैं कि पिताजी भी सोचते हैं कि बेटा यहाँ लागे जहाँ नापा भीख मांग रहा। ऐसा लगता ही नहीं है कि मेरे बेटे ने नाम रोशन किया है राजस्थान का। ऐसा लगता है हम तो भिखारी हैं और इनसे मांग रहे हैं। हर व्यक्ति, मैं अभी सेक्रेटरी साहब के पास भी गई थी और इससे पहले भी मैंने इनसे बातचीत की, हर व्यक्ति ये बोलता है कि मैडम हर व्यक्ति दूसरे वाले पे टाल रहा है। हर अधिकारी ये कह रहा है कि मैंने तो अपना काम कर दिया, वो आगे से अपना काम करें। मंत्री साहब ने भी यहाँ तक कि फ़ोन कर दिया। मुझे तो दुख है। आप सोचिए ज़रा, मंत्री साहब की कैसे नहीं चलेगी? आप सुनिए, मंत्री साहब ने कॉल कर दिया, इन बच्चों ने बताया। मंत्री साहब के कॉल करने के बाद भी ये इतने बड़े हो गए हैं। क्यों भैया? ये इतने बड़े हो गए हैं जो उनकी बात नहीं मान रहे। फिर तो मंत्री साहब को भी सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि सर जी पद पर तो बैठ गए पर ये था कि बात ही को नहीं मान रहा। ये तो बहुत ही दुख की बात है। आइए इनसे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि कर्मचारी जो हैं, जो यहाँ पर लगे हुए हैं, उन कर्मचारियों के बच्चों की नौकरियाँ आ गई हैं, वो बड़े बड़े पदों पर बैठ गए हैं। लेकिन इन बच्चों के क्यों? क्योंकि कोई जैक जुगाड़ नहीं है। नहीं है जैक जुगाड़? नहीं है। यही गलती है आप लोगों की भैया, बुरा नहीं मानिएगा। आप लोगों के पास कोई जैक जुगाड़ नहीं है। अगर आपका भी कोई जैक जुगाड़ होता, कोई बड़ा कनेक्शन होता, पैसे वाले आप लोग होते, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्यों मोना? सही बोल रही हूँ मैं? बताओ। हाँ, शायद आप सही बोल रहे हो। अभी मेरी माताजी ने मेरे को फरमान जारी किया है कि 2024 में तेरा मेडल आ गया था, नौकरी तेरे को सरकार दे नहीं रही है, घर में तू पैसा दे नहीं पा रही है, तो अब एक काम कर, गेम्स बंद कर दे, एशियन गेम्स की तैयारी बंद कर दे और आके अपने बच्चे संभाल ले। आपके बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं और मुझे नहीं समझ में आ रहा अब मैं करूँ क्या।
क्या प्रॉब्लम है? गवर्नमेंट नौकरी का वादा कर रही है, ऑफर कर रही है, अनाउंसमेंट कर दिया, दे नहीं रही। क्यों नहीं दे रही है? कागजी कार्रवाई में फंसे हुए हैं, मुझे नहीं पता कहाँ अटकी हुई है फाइल, बस अटकी हुई आप है। लोगों की तरफ से बिल्कुल सब कुछ सही है, हमसे कुछ भी मांगा नहीं गया है जो हमने पेंडिंग छोड़ रखा हो। सब कुछ दे रखा। जी, लेकिन मेरी एक और बात है जो मैं सरकार से पहुंचाना चाहती हूँ, वो ये है कि जो एबल वालों को नौकरी ऑफ़र की है, जो एबल वालों को सम्मान ऑफ़र किया है, एशियन गेम्स मेडलिस्ट को आपने DYSP ऑफ़र किया है, तो पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट को आप लेक्चरर की नौकरी क्यों दे रहे हैं? सम्मान में ये भेदभाव क्यों? सम्मान तो बराबरी का होना चाहिए। अगर पैरा वालों के मेडल देश के लिए ज़्यादा संख्या में ज़्यादा आए हैं, तो क्या पैरा वालों को सम्मान बराबरी का भी नहीं मिलना चाहिए? उनको तो ज़्यादा मिलना चाहिए, मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि ज़्यादा तो हम मांग ही नहीं रहे, बराबरी दे दो, बराबरी तो दो। ना हमें ज़मीन दे रहे, ना हमें प्लॉट दे रहे, ना हमें नौकरी दे रहे, कब तक करेंगे? प्लॉट ज़मीन का भी होता है कैसे? मैं लास्ट टाइम, मेरे को 10 महीने हो गए घर गए हुए। मैं लास्ट टाइम आया था तो मेरी सिस्टर मम्मी बोलती है अब कब आएगा। मैं खुश होके बोला, मेरे को पता था कि नौकरी जल्दी हो जाएगी, तो मैं बोला इस बार नौकरी लेके आऊँगा मैं। अब मैं घर शर्म के मारे नहीं जा रहा मैं। अब मेरे को इतना वो हो रहा है, मैं कैसे जाऊँ? मेरे को गांव वाले सारे दोस्त भी मेरे पूछते हैं कि तेरी नौकरी का क्या हुआ। मेरे घर वाले बोलते हैं, और मैं जाट और हूँ, मेरी शादी नहीं होगी मैं नौकरी नहीं लगूंगा तो। सच्ची है ये, हंसने वाली बात नहीं है ये। किसी की भी है ना, कोई भी हो चाहे, मेडल आए बहुत आते हैं, मेडल बहुत आते हैं मैडम। नहीं भैया, जाट नहीं, हाँ हमारे यहाँ किसी की भी नौकरी नहीं लगती, वो चाहे किसी हाँ, जात किसी का भी हो, दूसरी लड़का। बात नहीं होता, पर जाटों में तो बहुत ज़्यादा ये है। अब हमारे साथ में ये भेदभाव क्यों है मैडम, आप बताओ। फिर अब ये आपको चार वो लोगों मजाक को नहीं दिए- उड़ाते हैं, मजाक नहीं उड़ाते हैं कि यार तना खून कियो की खिलाड़ी बन? कौन क्यों पढ़ाई करता हूँ मैं, तो पढ़ाई और छोड़ दी। 8 साल हो गया पढ़ाई छोड़े। क्यों? क्योंकि आपने अपनी काबिलियत पे वही तो ना, मेरे को पता था कि मैं कर सकता हूँ, मेरे को दिख रहा था कि मैं ओलंपिक तक जा सकता हूँ मैं, पर कहाँ तक क्या करें। मैं रनिंग करता हूँ 1500 मीटर दौड़ता हूँ मैं, जिससे मेरे 8-10 बार मेरे नेशनल मेडल है, नेशनल चैंपियन रहा हूँ मैं। एशियन गेम में मेडल 2023 में, 2023 की फाइल लगाई हुई है। अब हम हमारे हक के लिए नहीं मांगे तो क्या करें? अभी ये बताओ कब से मांग रहे हैं हम? अब सोचिए कितना दुख होता है, इतना काबिल लड़का पर आज रो रहा है। अब ये आप वीडियो देखेंगे तो चाहे किसी की भी आंखों में आंसू आ जाए, पर वो भी पिता एक बार टीवी देखते देखते अगर बच्चा आके बोला पापा आपा भी यही करा, तो पापा ही बोल देंगे बेटा गलती से हुई हो तो मत ही कर जो। क्या बोलेंगे? क्या बोले, कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। अपन किसी डिपार्टमेंट में किसी के पास जाते हैं ना मैडम, तो ऐसे बोलते हैं कि हमारे यहाँ से तो हो गया, वहाँ चले जाओ, सचिवालय चले जाओ, सचिवालय से खेल विभाग चले जाओ, खेल विभाग से बीकानेर चले जाओ, बीकानेर से शिक्षा संकुल चले जाओ। मेरा एशियन गेम का ट्रायल था अभी 1 महीने पहले, मेरे एशियन गेम में मैं फेल हो गया। मैं इनकी वजह से हो गया मैं, क्योंकि मैं इनके पीछे पीछे भागता भागता रह गया मैं। क्या करूं? मेरे पापा किसान है, मेरी मम्मी को कैंसर है। किसी को बोलता हूं ना तब इनको दुख होता है कि ये मीडिया में आके क्यों बोल गया ये। तो आपको दिख नहीं रहा, ये हमारे हक का मांग रहे हैं। ना हमारे को जमीन दे रहे, ना हमारे को प्लॉट दे रहे, ना हमारे को बराबर की नौकरी दे रहे। बराबर की छोड़ो, ये हमारे को पीटीआई दे रहे हैं ये स्कूल में। उनको DISP लगाया, DYSP लगाया, हमारे को पीटीआई क्यों? हम मेहनत नहीं करते, हम मेडल नहीं लेके आते हम। आप क्या बोलेंगे? मैं क्या बोलूँ, कुछ ऐसा है ही नहीं बोलने को। सब कुछ है ना इनके सामने रख दिया, फिर भी ये बार बार गुमराह कर रहे हैं। ये सब ऐसे बोल देते हैं ये करेंगे, हमने कर दिया, हमने कर दिया। अब ये हमें बता दो, आप कौन है ऐसा जिसके पास हम चले जाएं और हमारा काम हो जाए? क्या खेल है? कुश्ती। कुश्ती। और क्या हम माँ क्या बोलती है? बोलती है कि बेटा गलती लागी। और क्या ऐसे बोलते हैं, लगता ही नहीं है नौकरी लगेगी। वैसी धक्के खाती फिरती है यहाँ पे, कभी मंत्री जी के पास, कभी सचिवालय में, कभी अच्छा, मंत्री जी से कौन मिला है अब तक अपनी बात रखने के लिए? सभी अपनी बात रखी है आपने? हाँ, रखी आप है। बोलिए भैया, क्या मंत्री जी के सामने बात रखी? मैं मैम अभी पिछले महीने में CM साहब से मिला था, तो हमारी जॉब का था आउट ऑफ टर्न। मैंने उस सर को बोला कि सर हमारी अभी अपने मंत्री है कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, उन्होंने बोला है कि हम 300 तक खिलाड़ियों को जॉब देंगे, जून के माह तक कंप्लीट कर देंगे। तो वो सर मैम अभी तक पेंडिंग पड़ा है, ना किसी को अनुदान राशि मिली है। जो मेडल जीत कर आती है देश के लिए, उसका पैसा मिलता है, सरकार पैसे देती है। अपने गर्व से हम राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ, और इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें सरकार पैसे भी देती है। ना हमें वो पैसा मिला है, ना नौकरी मिली है। अभी तक
तक कुछ नहीं मिला। आश्वासन देते हैं आपका काम 10 दिन में हो जाएगा, फाइलें इधर से उधर चक्कर काटती रहती है। हम जहाँ भी दफ्तर में जाते हैं सब ऐसे बोलते हैं यहाँ से कंप्लीट है फाइल, आपकी फाइल सचिवालय जाते हैं, आपकी फाइल यहाँ से कंप्लीट है, हम स्टेडियम भेज दिए। मैम हम प्रैक्टिस करिए, यहाँ से वहाँ तक चक्कर काटते रहे। अभी मेरा एशियन गेम्स का ट्रायल था, मैं भी ट्रायल दे के आया था, मेरे साथ हम दोनों साथ एक इवेंट से 1500 मीटर से हम दोनों ट्रायल में रह गए। यहाँ इनके चक्कर में, नौकरी के चक्कर में इधर उधर भटकते रह गए। हमारी प्रैक्टिस करें या इन्हें ट्रायल दे या चक्कर काटते रहे। मेरी माँ बोलती है कि तेरे को आज मेरे को गेम में 8-9 साल हो गए गेम करते हुए कंटिन्यू, मैं 6 टाइम नेशनल मेडलिस्ट हूँ। मम्मी बोलती है कि तू पढ़ाई करता तो आज अब तक नौकरी लग जाता। और मैम ऊपर से हम विकलांग हो रहे हैं तो हमें तो वैसे समाज में एक बुरे नज़रिए से देखा जाता है। कोई हम तो ऐसे मानते कि तो विकलांग कुछ नहीं कर सकता, फिर भी हम देश के लिए मेडल ला रहे हैं, देश को रिप्रेजेंट कर, फिर भी हम व्यक्ति भी नहीं कर पा रहा। हाँ हमें हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा कोई। मैम राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से जब मिले थे उनके चेहरे के हाव भाव क्या थे, क्या बोला वो उन्होंने बोला बहुत अच्छा बेटा, आप देश के लिए मेडल ला रहे हो अपने क्या स्टेट को। फायदा सर? अरे मुंह पे बोलना सीखिए यार आप लोग। क्या फायदा? आपने बोला नहीं कि सर लेकर सर, तो आने पर फायदा क्या? हाँ हम आपका काम चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रहा है मैम, ये बोलते हैं प्रोसेसिंग में चल रहा है, आपका काम जल्दी हो जाएगा। अभी उन्होंने फिलहाल हाल ही में बोला था कि आपका काम जल्दी हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो आप। अच्छा, आप लोगों को पता है हमारे जो खेल मंत्री हैं वो अभी राज्य के बने हैं खेल मंत्री, वो नेशनल लेवल पर हमारे पूरे देश के खेल मंत्री थे, जानते थे आप लोग? अब सोचिए उम्मीदें कितनी बढ़ जाती हैं जब वो बना राजस्थान की पब्लिक, और आप लोग कितने खुश हुए होंगे कि अरे यार नेशनल लेवल वाला आदमी वो हमारे खेल मंत्री बने, कितनी खुशी हुई होगी। अब निराशा किस लेवल की है? मैम निराशा है मैम, क्योंकि हम 2022 से मेडल है मेरे, हम सभी के 2022-23 के सबके, और लेकिन अभी तक 2022 से जब खिलाड़ी को ना तो अनुदान राशि मिलती है, ना ही पैसा मिलता है और ना ही नौकरी मिलती है। तो आप सोच के देखिए कि हर कोई बोलता है कि आप तेरे नेशनल में मेडल लग गया, नौकरी तो मिल गई होगी तेरे को। अब जैसे कि फाइल लगा दिया, पता चल गया कि लिस्ट आ गई, अब पिछले 1 साल से कि 300 लोगों की लिस्ट आई है, उसमें लिस्ट में नाम आ गया तो सबको अनाउंसमेंट हो गया कि यार नौकरी लग गई। अब सब बोलते हैं कि दिल लगी उड़ाते हैं यार, हाँ भाई क्या रहा तेरी नौकरी का, क्या मतलब ऐसी मतलब कि खेल में ये मतलब बहुत सारे नेगेटिव ले जाते हैं लोगों को। लेकिन वही वाली चीज़ है कि खिलाड़ी जो मेहनत करता है मैदान में, अगर उसको जैसे कि सरकार भी एक सपोर्ट करेगी तो मैम ओलंपिक के साथ में देश का नाम रोशन करेगा वो। लेकिन जब करेगा जब उसको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग अगर वो होगा, और स्ट्रॉन्ग जब होगा जब जॉब मिलेगी उसको पैसा मिलेगा। हम कोई भी मेडल जीत के आते हैं, हमको प्राइज मनी, अगर हरियाणा सरकार क्यों आ गया वो इसी वजह से आ गया सर मैम, क्योंकि अगर उस तरीके से हमारा राजस्थान में भी अगर खिलाड़ियों को इतना सपोर्ट मिलेगा ना। हरियाणा में और राजस्थान में? मैम हरियाणा में ये है कि जैसे कि कोई भी खिलाड़ी को सम्मान बहुत मिलता है मैम, क्योंकि जब वो मेडल लेके आता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की बात करे या खेल के पैसे की बात करे, तो वहाँ बहुत सपोर्ट। हाँ लेकिन हमारे यहाँ क्या मैम, सुनते तो है लेकिन उसको लेट वहाँ पर, क्योंकि प्राइज मनी भी बहुत लेट आती है। अगर जैसे कि मैम वो प्राइज मनी, अगर आप सोचिए मैं मेडल लेके आया हूँ आज, और अगर वो 3 से 4 साल 5 साल बाद वो प्राइज मनी मिलती है, तो उससे वो 3-4 साल बाद इंसान कैसे वो तैयारी करेगा, आप सोच के देखिए उस चीज़ को। तो ये कि अगर खिलाड़ी को अगर हाथों हाथ जैसे कि साल से महीने के अंदर अगर पैसा मिलता है, नौकरी मिलती है, तो उसकी फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो और भी अच्छा कर सकता है, और वो हरियाणा की तरह हमारा राजस्थान भी एक पहले नंबर पर आ सकता है मैम। ये जो विधानसभा में बात करते हैं हमारे नेता लोग, मुझे ऐसा लगता है उनको स्पोर्ट्स के बच्चों से बात कर लेनी चाहिए, ये लोग ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। आप क्या बोलेंगे भैया? आपका नाम बताइए। मेरा नाम भैराराम है, मैं पैरा स्विमिंग से हूँ, राजस्थान मैं हूँ, जोधपुर से हूँ। जोधपुर से हैं? हाँ जी मैम। क्या खेल मेरा है आपका? स्विमिंग मैडम जी। अच्छा। मैं 2022 का मेडल है नेशनल में, पर 2022 से घूम ही रहे हैं, बस चक्कर काट रहे हैं इधर से उधर, पर कोई सुन नहीं रहा है। बस यही बोल रहे हैं कि बस आप ही का काम चल रहा है, बस आप ही का ही क्या चल उम्र रहा है है। मेरा अभी 26 साल हो गई। 26 साल हो गए? 2022 में लगाया था मैडम। क्या करते हैं? मैडम कुछ भी नहीं करते हैं, बस अभी तो गेम भी छूट गया है, क्यों तैयारी हो नहीं पाते हम। कितने बहन भाई हैं? हमें 3 भाई बहन हैं। 3 भाई बहन है, हाँ एक जी। बहन है और 2 भाई? नहीं 2 भाई है और हाँ, 3। मतलब 2 भाई हैं, एक बहन है। हाँ अच्छा, और वो दोनों कमाते हैं? नहीं, पापा वो भी क्या करते हैं? पापा खेती का काम करते हैं। किसान है। हाँ जी। यार सबसे बुरी मार हमेशा किसान के बच्चों को ही क्यों झेलनी पड़ती है, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। आप इधर आइए, आपको दिखता है? अच्छा ठीक है, क्या बोलेंगे? नाम बताइए। मैम मेरा नाम मनीषा सैनी है और मैं दौसा से हूँ। मैम मेरे भी 2022 में मेडल है, तो उसका भी अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला है। ऐसे बोल रहे हैं कि कल मिलेगी, परसों मिलेगी, 2-3 महीने बाद मिलेगी। पापा हैं? नहीं मैम, मेरे पापा नहीं है। पापा नहीं है? हाँ जी मैम। मम्मी ही चलाती हैं ना? हाँ मम्मी चलाते हैं, मम्मी भी हाउस वाइफ है, तो मैम हमें प्रॉब्लम होती है, ना मैं गेम की प्रैक्टिस कर पा रही हूँ, ना रनिंग की कर पा रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ।
कोई भाई बहन है जो कमाता है? नहीं मैम, सब मेरे से छोटे हैं। तुमसे छोटे हैं? हाँ तो तुमसे उम्मीदें सबको है? हाँ, सब हम मेरे से उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि ये है जो हमें कुछ करवा सकती है, हमें पढ़ा सकती है। अब ये कितनी शर्म की बात है, आप सोचिए। ये छोटी सी बच्ची, क्या उम्र है? मैम मेरी 20 ईयर्स। 20 ईयर्स। लगता है कुछ हो जाएगा जो चुन लिया है अपने लिए फ्यूचर ये? नहीं मैम, अब बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि ये लोग इतने दिनों से इतने चक्कर कटवा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद नहीं है। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।